बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अगस्त 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में बदعنوانی के इल्ज़ाम में 425 सरकारी मुलाजमीन से तहकीकात, 142 ज़ेर हिरासत। सऊदी कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन नज़ाहा ने जुलाई 2025 के दौरान बदعنوانی के केसेस में 425 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात की हैं। अखबार 24 के मुताबिक जारी बयान में कहा गया, बदعنوانی के इल्ज़ाम में 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया जबकि कुछ को जमानत पर रहा कर दिया। नज़ाहा ने बयान में बताया कि एक माह में 2000 तफ्तीशी दौरे किए, मुतअद्दिद फौजदारी और इंतज़ामी मुकदमात की भी पैरवी की। मुश्तबा और ज़ेर हिरासत अफराद में वज़ारत दाखिला, दिफा, नेशनल गार्ड, बल्दियाती और देही अमूर, हाउसिंग, तलीम, सेहत, इंसाफ और अफरादी क़ुव्वत के मुलाजमीन के अलावा खुद एंटी करप्शन कमीशन के अफसरान शामिल हैं। उनके खिलाफ इल्ज़ामात में रिश्वत और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल शामिल हैं। सऊदी कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन नज़ाहा ने बदعنوانی से निपटने के लिए अपने अज़म का अहाता किया है। कारकुन के वालिदैन को मेडिकल इंश्योरेंस फराहम करना कफ़ील की ज़िम्मा है या आपके। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल का कहना है कि प्राइवेट शोबे के कफ़ील इस बात के पाबंद नहीं कि कारकुन के वालिदैन का तिबी बीमा कराएं। मेडिकल इंश्योरेंस कारकुन, उसकी अहलिया और बच्चों का कराया जाता है। एक साहिल ने इंश्योरेंस कौंसिल के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया जिसमें दरियाफ्त किया गया था कि एक मैं प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ, क्या कफ़ील मेरे वालिदैन को तिबी बीमी पॉलिसी जो है वो जारी करने का पाबंद है। सवाल के जवाब में कौंसिल का कहना था, वालिदैन के लिए बीमा पॉलिसी हाजिर के लिए लाजमी बात नहीं, अलबत्ता ये सहूलत ऑप्शनल है। ताहम अगर कफ़ील अपनी जानब से यह वालिदैन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवा देता है तो ये कारकुन के लिए एक एक्स्ट्रा सहूलत होगी। वाज़ेह है, सऊदी अरब में मेहनत कानून के मुताबिक कारकुनों को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फराहम करना कफ़ील कंपनी की जिम्मेदारी होती है। पॉलिसी फराहम किए बगैर कारकुन का इकामा तजदीद या जारी नहीं कराया जा सकता है। अगस्त के महीने में सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा बारिशें होंगी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तहसीलकार अकील अल-अकील ने सऊदी अरब के कई इलाकों खुसूसन जनूबी पहाड़ी इलाकों असीर अल-बहा, जसान के साथ मक्का मुकरमा और ताइफ के मशरकी पहाड़ों पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा, अगस्त सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा बारिशों का महीना है। उनका कहना था, मुतवक्किल बारिश के साथ खुसूसन पहाड़ी इलाकों में सैलाब और ज़्यादाबारी भी हो सकती है। इससे पहले कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल-कसानी ने कहा था कि अगस्त के इख्तिताम के साथ ही गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। अगस्त के दौरान जसान अल-बहा, निजरान, असीर, जबकि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा मशरक़ी रीजन के जनूबी इलाके और रियाद रीजन में मामूल से ज़्यादा बारिश की तवक्को है। औकात अखबार के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मक्का मुकरमा रीजन में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। रहायशियों पर जोर दिया कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हदायत पर अमल करें। तालाबों, वादियों और डैमों की तरफ जाने से गुरेज किया जाए। सऊदी अरब में अरबी अखबार उम्मुल कुरा ने तिब्बी रेफरल सेंटर के तंजीमी ज़वाबित शाया कर दिए जिनकी मंजूरी सऊदी काबीना ने दी थी। यह मरकज़ मुल्क के अंदर और बैरून तिब्बी इदारों के दरमियान रेफरल निज़ाम को मुनज़्ज़म करेगा और इदारों की गुंजाइश की हालत की निगरानी करेगा। मरकज़ ऐसे तमाम मामलात को मुनज़्ज़म करेगा जो सरकारी मुलाजमीन की बीमारी की छुट्टियों की उन रिपोर्ट से मुतल्लिक हो जिनकी मुद्दत सऊदी अरब के अंदर 30 दिन से ज़ायद हो, या फिर उन मुलाजमीन से मुतल्लिक हो जो बैरून मुल्क मुकीम हों। अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाए तो क्या करना चाहिए। मेटा की जो मलकियती मशहूर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को सन 2009 में मुतारिफ करवाया गया था। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 3 अरब सार्फिन के साथ इस वक्त व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन बन चुकी है। ये सिर्फ दोस्तों से बातचीत के लिए नहीं बल्कि कारोबार और दीगर कामों के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। ऐसे में अगर किसी सारिफ का व्हाट्सएप हैक हो जाए तो ऐसे उसे शदीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हैकर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पैसे बटोरने या सारिफ के कॉन्टैक्ट लिस्ट को धोखा देने जैसे काम कर सकते हैं। ये अमल आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग, वेब हैकिंग, स्पाईवेयर या कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए अंजाम दिया जाता है। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है तो फौरी तौर पर आप ये इक़दाम कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप का कंट्रोल वापस हासिल करें तो सबसे पहले उन मैसेजेस को डिलीट करें जो हैकर की जानब से भेजे गए हों। अगर आपकी प्रोफाइल फ़ोटो या अकाउंट की डिटेल चेंज की गई हो तो उन्हें असल हालत में बहाल करें। साथ ही चेक करें कहीं हैकर ने कोई नए कॉन्टैक्ट्स को शामिल नहीं किए, अगर किए हैं तो उन्हें डिलीट कर दें। हैकर मुमकिन तौर पर आपके फ़ोन में ऐसी एप्लीकेशंस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं जो मज़ीद जो है सार्फिन को निशाना बनाने में उनकी मदद करती हैं। आप तमाम इंस्टॉल शुदा ऐप्स का जायज़ा लें और जो ऐप आपने इंस्टॉल नहीं
नहीं की हैं उन्हें फ़ौरन डिलीट करते हैं। व्हाट्सएप अकाउंट एक से ज़ायद डिवाइसेस पर चलाया जा सकता है। आपको चेक करना चाहिए कि आपका अकाउंट आपके मोबाइल के अलावा किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन तो नहीं है। उसके लिए व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर लिंक्ड डिवाइसेस पर क्लिक करें, उनकी आप डिटेल देख सकते हैं। मुमकिन है कि आपके दोस्तों या अहल खाना को हैकर की तरफ से मैसेजेस भेजे गए हों, उनमें ज़ाती मालूमात, लिंक्स या व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड मांगे गए होंगे। आप तमाम कॉन्टैक्ट्स को फौरी तौर पर इतला दें कि उन पैगामात को नज़रअंदाज करें और किसी भी किस्म की मालूमात शेयर ना करें। अगर आपने अब तक टू स्टेप जो वेरिफिकेशन है उसको एक्टिव नहीं किया तो फौरी तौर पर कर लें। उसके लिए व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाए, अकाउंट और फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। वहाँ एक पर्सनल पिन कोड मुकर्रर करें। मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोफाइल फ़ोटो और मालूमात को सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स तक महदूद करें। व्हाट्सएप अकाउंट की बहाली निस्बतन आसान अमल है। उसके लिए सारिफ को व्हाट्सएप में लॉगिन करते वक्त अपना नंबर दर्ज करना होगा, जिस पर एक 6 हिस्सों का कोड SMS या कॉल के ज़रिए मौसूल होगा। उस कोड की मदद से सिर्फ दोबारा अपने अकाउंट की रसाई हासिल कर सकता है। चूँकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस पर काम करता है, इसलिए सारिफ के लॉगिन होते ही हैकर खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा। अगर हैकर ने टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव की हुई तो आपको वो कोड मौसूल ना हो रहा हो तो फिर आपको 7 दिन तक इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद बगैर कोड के दोबारा साइन इन मुमकिन हो सकेगा। डाइट कोल्ड ड्रिंक्स शुगर के ख़तरे में 38% इजाफा करती हैं और मसनूई मिठास की लत में उसको जो है हौसला अफजाई करती हैं। फैमिली फिजिशियन डॉक्टर फवाद सिंधी ने डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेहत के खतरात से खबरदार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये शुगर के खतरे को 38% तक बढ़ा देते हैं। उन्होंने वजाहत की कि 16 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित एक रिसर्च में जिसमें तकरीबन 36,000 अफराद शामिल थे, उन्होंने साबित किया कि बाकायदा सॉफ्ट ड्रिंक्स में चीनी शामिल करने से ज़ियादतीस का खतरा नुमायां तौर पर बढ़ जाता है, जबकि डाइट ड्रिंक्स में चीनी के मुतबादल इस्तेमाल किए जाने से ये खतरा 18% तक बढ़ जाता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है इन मशरूबात का इस्तेमाल इंसुलिन के लिए जिस्म के रद्द-ए-अमल को मुतासिर करता है और खून में जो शक्कर है उसके तवाज़ुन में खलल डालता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ डाइट मशरूबात का इस्तेमाल लोगों को ये वहम फराहम करता है कि वो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो जिस्म पर मनफी असरात को बढ़ाता है। उन्होंने वजाहत की कि मसनूई तौर पर मीठे मशरूबात के इस्तेमाल के साथ सुकून का एहसास एक फ़रेब है और जो है इसके बरक्स डॉक्टर सिंधी ने वजाहत की कि सेहतमंद मुतबादल के तौर पर आप बाकायदगी से पानी पिएं, क्योंकि यह हाजमे को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। महकमा ट्रैफिक ने टैंकर ड्राइवरों को नल बंद करने में गफलत बरतने के खिलाफ खबरदार किया है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने टैंकर ड्राइवर्स के जो है उनके ट्रैफिक हिफाजती हदायत पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। खासतौर पर ट्रांसपोर्ट का अमल मुकम्मल होने के बाद डिस्चार्ज वॉल्स जो है उसको बंद करने के हवाले से महकमे ने मुतनबा किया है कि इस सादा स्टेप को नज़रअंदाज करने के संगीन जो नताइज है वो बरामद हो सकते हैं, जो ड्राइवर्स और पैदल चलने वालों दोनों के लिए हिफाजत के लिए ख़तरा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।